मूर्खा हामिदगर इज्जत, हामिदगर सम्मान, हामिदगर नाम भारत देश में, हामिदगर पहचान, हामिदगर पूरा दुनिया में, भारत में, झारखंड में जगह से पहचान होएला कि तुम्हें फलाना है, उसका वंशज है, उसका जात है। शेखर जयंती में बहुत बार नमन उसको हम लोग जय धर्म, उसको जय करना, जय धर्मेश, और वो हमें के देखा था हामिदगर पुरखा पूजा होता है, पुरखा देखता है, आशीर्वाद देता है। आज से कुछ महीना में आपके पुरखों ने आपके पुरखों के लिए पूजा का समय रखा है, याद करने के लिए। तो आज तो जितना आए हैं उसका सम्मान में उसके विधि करेले, उसके फूल चढ़ाएले, उसका आराधना करेले, उसके जो भी करेले आए हैं सो उसके देखा था। आज जे बढ़िया से करा था शेखर घर में धान पर वर्षा हो, संपत्ति आ जाओ, पढ़ाई लिखाई आ जाओ, आगे बढ़वा, आज बहुत तरक्की करवा। तो उसको हम लोग आज सलाम करने आए हैं, उसको प्रणाम करने आए हैं। आज अगर दिवस के मना थी तो उसके लिए इस दिवस में हमने पर बहुत सारा दो हमें मंत्री बने, हमें प्रेजेंट हैं, और दो मंत्री हैं मतलब बहुत है, 9 मतलब 2 हो तो झड़ धोखा लगा। बाकी हमारे दीदी लोग भी हैं, पूरे एमएलए और बाकी जितना भी आयोजन करता है सब लोग के हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामना। आपके द्वारा इस दिनों को ऐतिहासिक दिन के रूप में परिवर्तित करने का भूमिका निभाया जाना बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। सीधे समाज की ओर से भी और हामिदगर की ओर से भी मंच में बैठे जो मार्ग प्रदर्शक हैं सभी को हम लोग धन्यवाद प्रदान करेंगे। एक नंबर नाम के नहीं बोलते हो, एक धर्म सोच के बोलते हो। हम लोग देखो जितना भी आज हम लोग ज्यादातर बात हमारा मन का पूर्ण भगवत करेंगे और हमारा मंत्रालय पर भी बात करेंगे और समाज पर भी बात करेंगे। लेकिन पहला बात इस दिवस की खासियत को करेंगे। इतिहास सब गड़बड़ा लो, आमिर के देखो पता नहीं है ठीक से बुद्धू भगत कौन था, कहां पर लड़ा था, किसके खिलाफ लड़ा था, कौन जगह तलवार चलाया था, कौन जगह बंदूक चलाया और कैसे कैसे दुश्मनों को अंग्रेजों को कैसे त्रास दिया और उसकी भूमिका कैसा रही, उसका बचपन कैसा रहा, वो कैसा गोली चलाता था कि उसका दिमाग में आक्रोश शुरू से ही था, क्योंकि शुरू से ही अत्याचार और जमींदार और अंग्रेज सारा अत्याचार गांव शुरू कर दिया था। तो बचपन से ही उसके दिमाग में आक्रोश पैदा हो गया और होते होते कहां तक उसने डिटर्मिनेशन लेके चला गया। सब अभी आज तक कोई कहता है कि हाँ अपने से सरेंडर कर दो और भेजा के हटाए दो, कोई कहता है दूसरी जगह लड़ेंगे लोग और किसी का अलग अलग कथन है। तो बहुत वेरिएशन है और इन वेरिएशन को एक रूपता लाना अति आवश्यक है। एक रूपता लाना से हम पहले बोल रहे हैं इस मेला को, इस छपरा को, इस बुद्धू भगत का पर्यटन स्थल को बेहतर करने के लिए, भारत देश में नाम स्थापित करने के लिए, राज्य का राजकीय घोषणा करने के लिए और इतना बात भी मान के चलो कि आप सब ये इतना बड़ा व्यक्ति हैं, इतना बड़ा व्यक्ति हैं भारत देश को आजाद दिलाने के लिए, और हम लोग और वो आपका है, आप
आपका खून, आपका पुरखा। और कोई जाना है हमको ये दूर चल जाना है होगा 5,000। तेरा काम कैसे होगा? उड़ाओ 2,000 4,000 दे आएगा। उसका ये नाम है बुधू भगत। भारत देश में अगर पहचाना जाएगा, भारत के संविधान में पहचाना जाएगा, उड़ाओ कौन है? बुधू भगत का वंशज है। झारखंड प्रदेश में अगर आपको जाना जाएगा, यहाँ के उड़ाओ कौन लोग हैं? बुधू भगत, जिसने फ्रीडम फाइटिंग किया, जिसने अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया, उसका वंशज है। आने वाला कल में यहाँ से लेकर वहां तक 100 रुपये हम 100 पैसा देते, लेकिन पूरा पंडाल भरा हुआ होना चाहिए और पूरा कच्चा भरा होना चाहिए। और उड़ान के विषय में कहती हो आप अगर मैं सुन रहा हूं देखता तब झारखंड राज्य यहाँ पर आएगा, तब झारखंड के मुख्यमंत्री पधारेंगे, तब झारखंड के प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। वो डिपेंड कब करता है, कहां पर करता है? जब आप उसको इच्छा रखते हैं तब, जब आप बुधू भगत को मानेंगे तब, जब उसको अपना शहीद का दर्जा, मतलब पूरा भारत इसका पहचान बहुत कम है। इसका दोष है ये भारत देश में 1857 का क्रांति, जो भारत देश का पहला क्रांति माना जाता है, उससे पहले का क्रांति पैदा करने वाला है। इसका पहचाने न बहुत कम है। खोजोगे कोई किताब में, यूट्यूब में, सब अपना अपना ढंग से बोलता है। कौन करेगा? ये हीरा को कौन चमकाएगा? ये आदिवासियों को तुम्हें चमकाने की जरूरत है, तो तुम क्या कर रहे हैं? कैसे हो रहा है इतना? हम बस इतना जानेंगे आने वाले कल में इसकी संख्या विस्तार होना चाहिए, हजारों लाखों की संख्या में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि झारखंड प्रदेश में बिरसा मुंडा, बुधू भगत, सिद्धू कान्हू, इन लोगों का नाम उस जगह आता है जो पूरा भारत देश के लोग, जितना राजा लोग, सबने अंग्रेजों से सरेंडर किया, और जितने लड़ाकू लोग सबने सरेंडर किया। राजू का महाराजा सरेंडर किया, पालकों को राजा सरेंडर किया, बुधू भगत सरेंडर नहीं किया, बिरसा मुंडा सरेंडर नहीं किया। मारो सालों को, इसने भाषा ये भाई हो नहीं बोलो, मारो। हमारा जमीन लूट रहा है, हमको शोषण कर रहा है, हमारा देश लूटने के लिए आ गया, ये गोरा गोरा लोग कहां से आ गया? ऐसा कहां होगा? ये कहां होगा? और इसीलिए हम किसी का बात नहीं मान रहे हैं। अभी जो आप कहानी में लिखे हैं या पम्फलेट में लिखे हैं, कल परसों लगातार हम बीबीसी लंदन का डॉक्यूमेंट्री हम देख रहे थे, और रेहान फजल का स्टेटमेंट है, बुधू भगत के विषय में रेहान फजल का स्टेटमेंट है। रिफरेंस क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड मतलब अंग्रेजों ने जो चीजों को यहाँ से लड़के इनके ने जो कहानी को ले जाकर के जमा किया होगा, जो बर्मिंघम पैलेस में जमा किया होगा, जो ऑक्सफोर्ड में जमा किया होगा, उसको पढ़ने वाले रेहान फजल, बीबीसी लंदन से पढ़ा लिखा वो व्यक्ति जो बात को कहेंगे हम उसको रेफरेंस के तौर पर मानेंगे। उसने क्या किया? सबसे पहले उसने कहा आपको भी खोज देखना। उसने कहा कि बुधू भगत का गुरिल्ला युद्ध, और गुरिल्ला युद्ध में सब हक्का बक्का हो गया था। अंग्रेजों का जो यहाँ पर शासन करता आए थे, ऐसे ही तैसे हो गए 50। उसने कहा, बीबीसी ने कहा, रेहान फजल ने कहा 50 से लगा के उनके साथ हमेशा रहा करते थे, 50 जन। और अगर पता लगता था फलाना गांव में जमींदार आदिवासियों का शोषण कर रहा है, जोतारों का शोषण कर रहा है, मिशन गुरिल्ला युद्ध में जाके मार के चिल्लाओ, हमला बोल के खत्म। तुरंत जाके वो अंग्रेज शासन को बोलता था हम तो नहीं सक रहे हैं लड़ने। चारों तरफ लोग हमारा समाज के, हमारा अंग्रेज ने कितना जमींदार को दिया था? 12 को तुम जमा करना, 12 पैदा
में 10 पंजा तुम हमको देना, ये जमींदार को बोला गया था, और 1 पंजा तुम रखना। तो जमींदार के 1 पंजा ऊपर पर एक टोटा नहीं हो रहा था, और इसीलिए 20 पंजा मांगने लगा। तो 20 पंजा मांगने लगा तो आदिवासी जनता जब टोटल अगर 25 पंजा होगा तो 5 पंजा में साल भर कहां से तो पेट पोसाएगा। आप सब लूटने लगा। आप जब मरदा क्या नहीं करेगा, उसका सब चीज को लुटाने लगा, तब जाके आंदोलन का प्रक्रिया प्रारंभ होता है जमींदारों के खिलाफ। जमींदार का बाप कौन था? अंग्रेज। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती पैदा हुआ है। बक्सर का युद्ध हारना, बक्सर का युद्ध 1764 में हारना, और शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा कर लगान वसूल करने का ताकत दे देना, और उसके बाद 1793 में जमींदारी प्रथा लागू कर देना। आप जमींदारी का टेंडर कहाँ हो लो, कलकत्ता में हो लो, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो लो, और गया पटना में हो लो। से यात्रा भी जमींदार से टेंडर नहीं लेते, कोई सिलागांव आ गया, कोई बगल का गांव बुधवा आ गया, कोई कहां आ गया, और उन्होंने जितना धान पैदा हुआ सब ओलिया में लेके अपना अपना घर लगना शुरू कर दिया। और इसी जगह पे ये आंदोलन प्रारंभ होना शुरू हुआ। उसको बचाने के लिए वो आया। 50 व्यक्ति का एक कैबिनेट था, लड़का था, एक नाम एक लोग बहुत कोई रांची का सारा जमीन में लुटा था। यही लगे 50 व्यक्ति कर बुद्धू भगत का प्रेरणा लेवा 50 तो लड़का दे जगह जमा चौधरी में खड़ा हो जाए, चौधरी का लुटेरा भागने लगेगा। नगड़ा टोली खड़ा हो जाए, नगड़ा टोली में लुटेरा भागने लगेगा। उनको पता था 50 व्यक्ति में लुकुई करके माता का पीला धनुष और बुराई रहता था। अंग्रेजों को भी खाना तो नहीं भाई, थाना में 4 से 5 बजे थाना पर भारी सब रहता था। तो वो लोग गलत चटाना धनुष से बोला हम नहीं पारेंगे लेके। तब कौन आया? ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश आर्मी, और उससे युद्ध किया। रेहान फजल बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है, देखा ये सत्य है, ज्यादा करीब है, ये 90% करीब होगा। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इसको ब्रिटिश हुकूमत जिससे कि हम लोग चाहते हैं कि सब निकल के कोई राइट सिपाही नाम हो, वही वजह से बात हो रहा है। इसीलिए दूसरा पॉइंट रेहान फजल ने कहा कि जब बुद्धू भगत पूजा करने के लिए जाने का बात हुआ, पूजा करने के लिए उसने कहा शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, उसके अंदर अंग्रेज छिपे हुए थे। रेहान फजल ऐसा बोल रहा है, लेकिन उस समय आदिवासियों का मंदिर पूजा के लिए नहीं था। उस समय मंदिर में पूजा नहीं करते थे, मड़ई वाली जमींदार पूजा करते थे, आदिवासी नहीं करते थे। आदिवासी सरना नहीं जाता था, तो सरना झूठ घेरा चारों तरफ से, और ऐसा प्लान बनाया, ऐसा प्लान बनाया ने और अपने ऊपर के पदाधिकारियों ने कि उन्हें एक अपना स्पाई छोड़ दिया गाँव में। अगर यहाँ पर हो रहे हो ई गाँव में, तो ई गाँव में उसका दलाल है, बताने वाला बुद्धू भगत पूजा करे जात हो सरना में, ऐसा बताने वाला कोई ना कोई जरूर था होगा। इसीलिए सरना के या पूजा चारों तरफ ब्रिटिश हुकूमत घेर लिया, छुप गए लोगों ने अंधार में, झाड़ी में। ये रेहान फजल का कहना है, रेहान फजल का ऑथेंटिसिटी हम मानेंगे। ये ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लिखा हुआ लेख के बोला था, आपन से नहीं बोला था, नहीं तो क्या जानते हो रेहान फजल। और इसलिए उसने कहा कि उसने ये बात को कहा, जैसे ही खोला, जैसे ही दरवाजा को खोला पूजा करने के लिए, वैसे ही 12 से 15 को ब्रिटिश हुकूमत के लोग हमला बोल दिया, ब्रिटिश सेना हमला बोल दिया। लेकिन चूंकि उस समय मंदिर नहीं हुआ करता था, सरना का झुंझुन में 12 से 15 व्यक्ति जो सेना में था, जो ब्रिटिश सेना था, सब छुपा हुआ था।
मारा काट हल्का बीजेपी वहीं पर बलिदान करा सरकार वाला लास्ट है। मगर हम क्यों नहीं कहेंगे इन बातों को?